Hello friends, I am Jyoti. Welcome to my channel as Mama Learning. In this video, we discuss about prestige and land grants. इससे पहले हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा कि किस तरह से जो है नई डायनेस्टीज इमरजेंस होती है और उससे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ अलग है, prestige एंड लैंड ग्रांट्स। अब ये प्रेस्टीज क्या होती है? तो प्रेस्टीज आर द मेटल प्लेट्स विच कंटेन डिटेल्स अबाउट द रूलर। दिस प्रेस्टीज वेयर रिटन बाय द ब्राह्मण्स इन संस्कृत एंड रीजनल लैंग्वेज। ये जो प्रस्ती होती है वो मेटल प्लेट्स की होती बनी हुई होती है, उसमें क्या होता है, लिखावट होती है, वो क्या होती है संस्कृत और रीजनल लैंग्वेज में होती है। और इसे क्या ब्राह्मण्स लिखते हैं, क्यों? क्योंकि ब्राह्मण्स को संस्कृत लैंग्वेज आती है और हमें नहीं आती। ठीक है, अब उस पर क्या लिखा होता है मुझे समझ में नहीं आता। अब क्या होता है कि जो क्या है, ब्राह्मण्स मर जाते हैं, रूलर्स चले जाते हैं, कोई नहीं रहता, क्या बचता है, ये प्रेस्टीज। इसी प्रेस्टीज से हमें क्या मिलती है, हिस्ट्री के बारे में पता चलता है कि हमारे जो पूर्वज थे वो किस तरह से रहते थे, किस तरह का उनका खान पान था, इनके बारे में कुछ कुछ डिटेल्स मिलती हैं। अब ये ऐसा नहीं है कि जो प्रेस्टीज पे लिखी जाती है वो हमेशा क्या होती है, ट्रू होती है, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे देखो क्या, द डिटेल गिवन इन द प्रेस्टीज मे नॉट बी लिटरली ट्रू, यानी कि ऐसा नहीं कि हमेशा ये सच होती है, ये हमेशा सच नहीं होती। जैसे कि आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, द अचीवमेंट ऑफ नागाभट्ट। नागभट्ट जो था वो एक अच्छा रूलर नहीं था। ये हमें पता नहीं है कि वो अच्छा रूलर था भी या नहीं, पर प्रेस्टीज में क्या लिखा गया कि ये बहुत ग्रेट था, इसने बहुत लोगों को हराया, पर ऐसा है या नहीं हमें नहीं पता। कुछ लोग तो बोलते हैं कि ऐसा नहीं था, वो एकदम डरपोक राजा था, पर क्या उसने अपने आप को शासी राजा लिखवाया। ये तो हम लोग श्योर नहीं है कि जो नागभट्ट था वो किस तरह का राजा था, बट फिर भी हम लोग प्रेस्टीज की इंस्टीट्यूशन की मदद से कुछ कुछ पता लगाते हैं। तो इस तरह मैं आपको एक बार फिर बता देती हूँ कि ऐसा नहीं कि प्रेस्टीज में जो लिखी गई है वो हमेशा और लिटरली ट्रू ही होगी, ऐसा नहीं है। कोई राजा मान लो डरपोक, उसने क्या बोला, उसने ब्राह्मण को बोला कि तुम मेरे बारे में एकदम लिखो कि मैं ब्रेव हूँ, वो तो लिखेगा ही ना, क्योंकि उसे तो पैसे चाहिए, वो तो पैसे के लिए कुछ भी करेगा। ठीक, अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद क्या आता है, लैंड ग्रांट्स। यहाँ पे एज लर्नेड ब्राह्मण्स कंपोजिट प्रस्तीज। अब क्या होता है, ब्राह्मण्स जो क्या करते हैं, प्रस्तीज को लिखते हैं, इसके लिए किंग के हित में सब कुछ लिखते हैं कि किंग वो है नहीं है, फिर भी लिखते हैं। तो किंग क्या होता है, इससे बहुत खुश हो जाता है और ब्राह्मण को क्या देता है, गिफ्ट देता है, रिवार्ड देता है। क्योंकि जो ब्राह्मण क्या कर रहा है, उसकी बड़ाई कर रहा है, उसके हित में सब कुछ लिख रहा है, तो इसलिए क्या हो जाता है, किंग बहुत हैप्पी हो जाता है और उसे रिवार्ड दे देता है ब्राह्मण को। उसे रिवार्ड के तौर पे क्या देता है, ग्रांट्स ऑफ लैंड, मतलब कहीं की ज़मीन दे दी और बोला कि अब से तुम वहाँ पे राज करो, वो तुम्हारा है। और वैसे नहीं है कि सिर्फ क्या दिया, ऐसा नहीं कि सिर्फ लैंड ही दिया, साथ साथ उसे क्या मिल जाती है, वहाँ की रिसोर्सेज मिल जाती है और वहाँ का राइट टू कलेक्ट टैक्स, यानी कि उसे टैक्स भी कलेक्ट करने की इजाज़त मिल जाती है कि तुम वहाँ टैक्स कलेक्ट करो और तुम सारी जगहों से टैक्स लो, वो जो लोग टैक्स नहीं देते उनके हाउसेस को भी हड़प लो, ऐसा रूल्स हो जाता है। तो इससे क्या होता है, ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है कि ब्राह्मण्स को। ठीक है, यहाँ पे आपको मैं एक पॉइंट बताती हूँ, क्या है, हिस्ट्री ऑफ किंग हु रूलर ओवर कश्मीर वाज कंपोजिड बाय एन ऑथर नेम्ड खलहाना। अब यहाँ पे कलहाना बोल रही होती है, सोचना कि कल ऐसा नहीं, यहाँ पे कलहाना पढ़ना। ठीक है, अभी कलहाना क्या थे, एक पोएट थे, एक ऑथर थे, और उन्होंने कश्मीर के एक पोएम लिखी, कश्मीर के रूलर्स पे, जितने भी रूलर कश्मीर में राज किए उन सब पे जो कुछ हिस्ट्री के सोर्सेज से हेल्प लेकर उन्होंने पोएम लिखा। उसने नहीं कि उसने ये ब्राह्मण्स की तरफ प्रेस्टीज में गलत लिख दिया कि नहीं वो ब्रेव नहीं था, फिर भी ब्रेव लिख दिया, ऐसा नहीं, उन्होंने एकदम ट्रूली बात लिखी। ओके, इन नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस अबाउट वारफेयर ऑफ वेल्थ। ओके।